बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जी स्टूडेंट, आपको पता है कि आप जो परी नाइन्थ वाले, स्पेशली जो परी नाइन्थ वाले स्टूडेंट हैं, उनको पता है कि उनका जो सिलेबस है अभी चेंज हो गया है। मीन्स कि उनकी जो नेक्स्ट जो उन्होंने एग्ज़ाम देने हैं, जो ओल्ड बुक्स है वो चेंज हो गई, अब न्यू बुक्स आ गई हैं नाइन्थ के लिए। ये जो वीडियो है या जो ये जो मैथ का लेक्चर अभी मैं अपलोड करने वाला हूँ, तो ये बेटा परी नाइन्थ के लिए है, क्योंकि परी नाइन्थ वाले जो स्टूडेंट हैं वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि हम कैसे तैयारी करें। आप परेशानी वाली कोई बात नहीं, क्योंकि अब आपका जो न्यू सिलेबस है वो आ गया, आपकी सारी बुक्स आ गई हैं। और इंशाल्लाह मैं मैथ की पूरी सीरीज़ मीन्स के जो क्लास नाइन्थ की मैथ की जो न्यू बुक्स है उसकी पूरी सीरीज़ ये यूट्यूब पे अपलोड करूँगा। तो आपने ये देखना है, ठीक है। आज हम पहला लेक्चर मैं ये करने लगा हूँ अपलोड। तो पहले लेक्चर के साथ साथ मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि आप ये देख सकते हैं, ये आपको वीडियो नज़र आ ही रही है कि ठीक है ना, कि जो चैप्टर 1 है क्लास नाइन्थ का, ये बेटा आपके पास रियल नंबर है। अब जो रियल नंबर ये आप देख सकते हैं, रियल नंबर जो चैप्टर का नाम है। अब इस बुक्स के अंदर मैंने ये सॉरी ऊपर लिखा भी है, क्लास नाइन्थ न्यू बुक्स 2025 पीसीटीबी। अब पीसीटीबी इससे मुराद ये कि पंजाब करिकुलम टेक्स्ट बुक मीन जिसके ऊपर ये लिखा होता है, इसका मतलब वो पंजाब टेक्स्ट बुक की होती है। ये जो न्यू बुक का है इसके ऊपर लिखा हुआ है, मीन्स के इससे हमें कन्फर्म है कि ये न्यू ही बुक है नाइन्थ क्लास की। तो चैप्टर का नाम है बेटा रियल नंबर। अब रियल नंबर आपको नज़र आ रहा है, रियल नंबर ही हम पढ़ेंगे, अपने टॉपिक की तरफ आएंगे। पहले उन्होंने क्या किया हुआ है, चैप्टर के शुरू में उन्होंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किया हुआ है। इंट्रोडक्शन क्या है, मीन्स के हिस्ट्री ऑफ नंबर के बारे में बताया हुआ है कि जो आपके पास नंबर है उसकी हिस्ट्री क्या है। मैं भी थोड़ा बहुत मीन्स कि आपको ओवरव्यू करवा देता हूँ, डिस्कस हम कर लेते हैं कि क्या है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है हिस्ट्री ऑफ नंबर। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास मैंने यहाँ पे ये स्टार लगाया है। पहला समीरियंस, जो समीरियंस थे ये बेटा नंबरों को 60 की बेस के लिहाज से इस्तेमाल करते थे। इस तरह जो इजिप्शियन थे ये 10 की बेस के लिहाज से नंबरों को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये एमसीक्यूज बन सकता है, क्योंकि वो ये पूछ सकते हैं कि जो सुमेरियन है वो कौन सी बेस। आपको पता हमारी जो बेस वो 10 है, क्योंकि हमारा जो नंबर सिस्टम 0 से लेकर 9 तक है। अब ये आपके पास 0 से 9 तक ये 10 नंबर बनते हैं, तो इसका मतलब हमारी बेस क्या है, 10, जिसे हम वेस्टर्न नंबर भी कहते हैं। तो जो रोमन थे, रोमन बेटा रोमन ने आपने यानी कि इन्होंने एक नंबर दरियाफ्त करवाया इस तरह के, जिस तरह हम ऐसे लिखते हैं आई या ये एक्स। ये आपके पास सारे क्या रोमन नंबर, ये रोमन्स ने हमें बताए थे। इंडियंस ने क्या किया, इन्होंने कंसेप्ट दिया था हमें ज़ीरो के बारे में कि ज़ीरो कैसे, ज़ीरो क्या है, या इसका डेवलपमेंट के बारे में इसे बताया। वैसे ज़ीरो आपको पता, ज़ीरो इज़ नथिंग, मीन्स कुछ भी नहीं है। अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अच्छा, ये मैं सबसे पहले आपको बेटा हिस्ट्री बताने लगा हूँ। ये हिस्ट्री सॉरी कह रहा हूँ, हिस्ट्री मीन्स कि इसका जो इंट्रोडक्शन है रियल नंबर का। तो इंट्रोडक्शन से पहले मैं आपको बता दूं कि आपके पास कुछ टाइप्स हैं नंबरों की। ठीक है, जो जिस बच्चे को ये पता है वो आगे भी जा सकता है, वीडियो को आगे ले जाए, आगे आपको क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे चेक करें, मैंने लिखा है इंट्रोडक्शन टू रियल नंबर। अब रियल नंबर पढ़ने से पहले हमें नंबरों के बारे में पता होना चाहिए कि जो हमारे पास नंबर हैं वो क्या हैं। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे मैंने लिखा है पहला नेचुरल नंबर। अब बेटा जो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर हम इस्तेमाल करते हैं काउंटिंग के लिए। ठीक है, मीन्स चीज़ों को गिनने के लिए हम क्या करते हैं, नेचुरल नंबर का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, और आगे चलते जाते हैं। या फिर इसकी आप ऐसी भी डेफिनेशन कर सकते हैं, काउंटिंग के लिए जो हम नंबर इस्तेमाल करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, नेचुरल। जिस तरह यहाँ पे मैंने लिखा है 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। आगे बेटा आपके पास सेकंड टाइप है होल नंबर। अब होल नंबर क्या है, होल नंबर आपके पास ऐसे नंबर जो 0 से स्टार्ट हों, या फिर आप ऐसे भी इसकी डेफिनेशन कर सकते हैं कि नेचुरल नंबर में जब हम ज़ीरो ऐड करते हैं तो आपके पास वो नेचुरल नहीं रहता, वो क्या बन जाता है, और होल नंबर। ठीक है, होल का मतलब ही मुकम्मल होता है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा आपके पास इवन। इवन नंबर आपके पास ऐसे नंबर होते हैं जो 2 पर पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। मीन्स के जिस तरह 0 2, अब 0 2 पे डिवाइड होता है, 2 भी 2 पे डिवाइड हो जाता है, 4 भी 2 पे डिवाइड होता है, इस तरह 6 8 10। तो ये आगे ऐसे चलते जाएंगे। नेक्स्ट बेटा आपके पास ओड नंबर है। ओड नंबर ऐसे नंबर जो 2 पे पूरा पूरा डिवाइड, मीन्स के 2 पे डिवाइड
नहीं होते, ठीक है। जिस तरह 1 अप टू पे पूरा पूरा डिवाइड कंप्लीट ये डिवाइड नहीं होता, 3 भी नहीं होता, 5 भी नहीं होता, 7 भी, 9, इसी तरह ये आगे चलते जाएंगे। नेक्स्ट जो मेन इंपॉर्टेंट है डैट इज़ प्राइम नंबर। अब प्राइम प्राइम को हम पी से ज़ाहिर करते हैं। प्राइम आपके पास बेटा ऐसे नंबर होते हैं जो 1 पर और सेल्फ मीन्स खुद पे पूरा पूरा डिवाइड हो जाए और इनके अलावा किसी और नंबर पे पूरा पूरा डिवाइड ना हो, उसे हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। या हाँ, जिस तरह हम यहाँ पे चेक करें, टू क्या है, 2 प्राइम, क्योंकि 2 खुद पे और 1 पे पूरा पूरा डिवाइड होता है, किसी और नंबर पे डिवाइड नहीं होता। 3 भी आपके पास प्राइम है, 5 भी, 7। अब 7 के बाद 9, कुछ बच्चे कहते हैं कि 9 भी प्राइम है। 9 प्राइम नहीं है क्योंकि 9 3 पे डिवाइड हो रहा है। 11 है, 13 है, 17 है, 19, 23, इसी तरह अप टू सो ऑन। नेक्स्ट बेटा आपके पास है कंपोजाइट नंबर। अब जो आपके पास कंपोजाइट नंबर है, कंपोजाइट नंबर ऐसे नंबर जो 2 या 2 से ज़्यादा नंबरों पर पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, मीन्स कि मोर देन 2 नंबर्स आर डिवाइडेड, ठीक है। ऐसे नंबर जो 2 या 2 से ज़्यादा नंबर पर पूरा पूरा डिवाइड हो जाए उसे हम क्या कहते हैं, कंपोजाइट नंबर, ठीक है। ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 4 से, 4, 6, 8, 9, 10 अप टू सो ऑन, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास बेटा है नेक्स्ट आपके पास बेटा आ गया इंटीजर। अब इंटीजर क्या है, इंटीजर आपके पास ऐसे नंबर जो ज़ीरो की लेफ़्ट साइड पे पॉजिटिव और राइट साइड पे नेगेटिव, उसे हम क्या कहते हैं, इंटीजर। याद रखना, मीन्स के इंटीजर से मुराद जिस तरह ये ज़ीरो है, ज़ीरो की लेफ़्ट साइड पे पॉजिटिव होंगे सारे नंबर और राइट साइड पे पॉजिटिव और लेफ़्ट साइड पे क्या होंगे, नेगेटिव, तो इसे हम क्या कहते हैं, इंटीजर कहते हैं। अब मेन जो हमारा टॉपिक हम पहुंच रहे हैं उसकी तरफ, ठीक है। इसके बाद बेटा है रैशनल। अब रैशनल कौन से नंबर होते हैं, रैशनल ऐसे नंबर होते हैं जो बेटा पी बाय क्यू की फॉर्म में हम जिनको लिख सकते हैं एंड इट इज़ डिनोटेड बाय क्यू, और इसको हम क्यू से ज़ाहिर करते हैं, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन मीन्स क्या, नंबर कैन एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू इज़ कॉल्ड रैशनल नंबर, और इसको हम क्यू से ज़ाहिर करते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि 3/2, ये अब क्या है, रैशनल, क्योंकि ये बटे की फॉर्म में है। यहाँ पे एक ये भी शर्त है, जो क्यू है नीचे वाला नंबर 0 नहीं होना चाहिए। अगर नीचे वाला 0 हो गया तो नंबर ही नहीं अनडिफाइन हो जाएगा, मीन्स कि इन्फिनिटी आएगा। जिस तरह 4/2 ये भी रैशनल है, 2 ये भी रैशनल, क्योंकि हमें पता है जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, ठीक है बेटा। अच्छा, ये था रैशनल। नेक्स्ट बेटा आपके पास है इर्रेशनल। इर्रेशनल नंबर ऐसे नंबर जो पी बाय क्यू की फॉर्म में जिनको हम नहीं लिख सकते, उसे हम क्या कहते हैं, इर्रेशनल, और इसको डिनोटेड हम करते हैं क्यू नॉट से एंड इट इज़ डिनोटेड बाय, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, डिनोटेड बाय क्यू के ऊपर ये ऐसे नॉट लगा देंगे, इसे हम क्या कहते हैं, इर्रेशनल। इर्रेशनल की आप एग्जांपल ले लें, जिस तरह आपके पास 2.314 ये ऐसे अप टू सो ऑन। अब ये चेक करें, ये आगे चलता जा रहा है, इसका मतलब ये रुक नहीं रहा, तो ये क्या है, इर्रेशनल। जिस तरह आप चेक कर लें कि आपके पास ई है, ई आपके पास यूलर नंबर है, ठीक है, इसकी वैल्यू से 2.71, इस तरह 7, 8 अप टू सो ऑन, ठीक है। ये क्या आपके पास है, रैशनल। या फिर आप सिंपल मिसाल ले लें कि आपके पास कोई भी प्राइम नंबर है, अगर रूट के अंदर आ जाए तो क्या होता है, इर्रेशनल होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने रैशनल और इर्रेशनल के बारे में पढ़ा है। जब बेटा हम रैशनल और इर्रेशनल नंबर, जब रैशनल, ये रैशनल है और ये क्या है, इर्रेशनल, जब रैशनल और इर्रेशनल का यूनियन लेते हैं बेटा, आपके पास जो न्यू नंबर आता है उसे हम क्या कहते हैं, रियल। मीन्स के रैशनल और इर्रेशनल के यूनियन को हम क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं, ठीक है। ये एमसीक्यूज भी बन जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब एक चीज़ आप ये याद रख लें, जो रियल नंबर है सब नंबरों का क्या है, बाप है, अब्बा है, आप ये कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास रियल नंबर था। ऐसे भी इसको लिख सकते हैं बेटा, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, मीन्स के ज़ीरो भी आप ऐड कर दें, ज़ीरो का सेट और इर्रेशनल, फिर भी आपके पास क्या बनेगा, रियल नंबर। क्योंकि रियल नंबर के अंदर जितने भी दुनिया जहान के नंबर सारे रियल नंबर के अंदर आएंगे, क्योंकि इसके अंदर फ्रैक्शन भी आ जाता है, इसके अंदर पॉइंट भी आ जाता है, इसके अंदर होल, ओड, इवन सारे जितने भी हमने नंबर पढ़े सारे ये रियल नंबर के अंदर हैं, ठीक है। क्योंकि ये सारे नंबर रियल नंबर के सब सेट हैं, ये हम कह सकते हैं। नेक्स्ट बेटा आपके पास ये टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर।
अब टाइप ऑफ रैशनल नंबर क्या है, तो नंबर 1 पे आपके पास टाइप है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ये रैशनल नंबर की टाइप से। अब टर्मिनेट का मतलब होता है वैसे रुक जाना, ठीक है, ख़त्म हो जाना, रुक जाना हम कह सकते हैं, ठीक है। अब ऐसे रैशनल नंबर या ऐसे डेसिमल नंबर जो डेसिमल पॉइंट के बाद फाइनाइट आंसर आते हैं, या फिर जो डेसिमल पॉइंट के बाद पूरा पूरा डिवाइड हो जाएं, उसे हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है, द डेसिमल नंबर इन विच फाइनाइट डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। फॉर एग्जांपल जिस तरह आपके पास ये 4 और 5 है, जब मैं 4 को 5 पे डिवाइड करूँगा, जिस तरह यहाँ पे मैं पॉइंट लगाऊंगा, ठीक है, यहाँ क्योंकि ये 4 5 से छोटा है, आपको डिवाइड करना तो आता ही होगा, तो यहाँ पे 0 आ गया, 5 8 ज़ा 40, ठीक है। आप चेक करें इसका आंसर क्या है, 0.8, मीन्स के पॉइंट के बाद ये क्या है, ख़त्म हो गया, रुक गया, इसका मतलब ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। जिस तरह ये 7 को जब 10 पे डिवाइड करेंगे तो देखते हैं क्या आंसर आता है। अब 7 10 से छोटा है, इसको बड़ा करने के लिए यहाँ पे पॉइंट लगाऊंगा, यहाँ पे 0, 10 7 ज़ा 70, तो बेटा इसका आंसर क्या है, 0.7। मीन्स ये भी आपके पास पॉइंट के बाद रुक गया, ख़त्म हो गया, तो इसका मतलब ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। नेक्स्ट आपके पास बेटा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, अब यहाँ से आपको नाम से ही पता चल गया, नॉन का मतलब क्या है, ना रुकना। मीन्स कि ऐसे डेसिमल नंबर या ऐसे रैशनल नंबर जो पॉइंट के बाद पूरा पूरा डिवाइड ना हो, आगे चलते जाएं, मीन्स के पॉइंट के बाद इनफाइनाइट उसके डिजिट आए, उसे हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेट, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ 22/7। अब जब चेक करें 22 को 7 पे मैं डिवाइड करूँगा, तो अब देखना 7 3 ज़ा 21, यहाँ पे क्या बच गया, 1। अब 1 7 से छोटा है, ठीक है, यहाँ पे हम पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे 0, 7 1 ज़ा 7, यहाँ पे क्या आएगा 3। अब 3 से छोटा, ये हमें पॉइंट क्या दे रहा है, 0 दे रहा है, 7 4 ज़ा 28। ये बेटा ऐसे आगे चलता ही जाएगा, तो इसका मतलब ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट बेटा आपके पास आपके पास है रैकरिंग। अब यहाँ पे चेक करें, जो रैकरिंग है, रैकरिंग, इसे रैकरिंग भी पढ़ते हैं और रिकरिंग भी कुछ टीचर पढ़ जाते हैं, ठीक है, जो आप मर्जी पढ़ लें। रैकरिंग डेसिमल नंबर, याद रखना जो रैकरिंग डेसिमल नंबर होते हैं ये आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग नंबर ही होते हैं, लेकिन इसके अंदर आपके पास ये जो नंबर होते हैं, मीन्स जो रैशनल नंबर होता है वो पॉइंट के बाद रिपीट होते हैं, ठीक है, मीन्स कि ये ख़त्म नहीं होते, मीन्स कि पॉइंट के बाद ये रिपीट होना स्टार्ट कर देते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 0.9999 अप टू सोन, या 7.222 अप टू सोन, ऐसे नंबरों को हम क्या कहते हैं, रैकरिंग। मीन्स के सिंपल आप ऐसे कह सकते हैं, जो डिवीजन की जो अब हम डिवाइड करते हैं तो पॉइंट के बाद पूरा पूरा डिवाइड ना हो लेकिन रिपीट होना स्टार्ट हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं, रैकरिंग। जिस तरह यहाँ पे मैंने एग्जांपल की है 1 और 9। अब 1 को जब मैं डिवाइड करूँगा 9 पे तो देखते हैं आंसर क्या आता है। यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे 0, 9 1 9, नीचे बेटा क्या बचेगा, 1। अब 1 इससे छोटा है, ये पॉइंट हमें 0 देगा, फिर 1 पे जाएगा, 9 1 9, फिर 1 0 आ गया, फिर 1 आएगा, ठीक है, फिर यहाँ पे 1, इसी तरह ये बेटा आगे चलता ही जाएगा, मीन 0.111 अप टू सो ऑन। तो नेक्स्ट भी चेक करते हैं, 20 को जब 3 पे डिवाइड करें तो देखते हैं क्या आंसर आता है, 3 6 18, नीचे 2 बच गया। अब 2 3 से छोटा है तो यहाँ पे क्या आएगा, पॉइंट, यहाँ पे 0, 3 6 फिर 18 आएगा, नीचे फिर 2 बच गया, फिर यहाँ पे हम 0 लगाएंगे, फिर ये 6 पे जाएगा, फिर 18, फिर नीचे 2 बचेगा, फिर हम इसको 6 पे भेजेंगे, मीन्स के सिंपल आंसर क्या है, 6.666 अप टू सो ऑन। ये आपके पास कौन से नंबर होते हैं, रैकरिंग नंबर। यहाँ पे मैंने पहले भी एक बात बताई है, यहाँ पे मेरे मार्क्स के तौर पर मैंने लिख दिया है कि जो आपके पास रैकरिंग डेसिमल नंबर होते हैं उसको हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर भी कह सकते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखना, जो रैकरिंग नंबर है इसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, जिस तरह ये 6.66 है तो इसको रोकने के लिए मैं क्या करूँगा, ऊपर बार लगा लूँगा। इसका मतलब ये है कि ये है रैकरिंग, ये बार ये नंबर्स को रोक के इसने रखा हुआ है, ठीक है। मीन्स कि जब हम बार ख़त्म करेंगे तो आगे 6 चलना स्टार्ट हो जाएगा। जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ 0.37 के ऊपर बार, अब इसका मतलब ये रैकरिंग है, जब बार में ख़त्म करूँगा तो यहाँ पे 37 ऐसे आगे चलता जाएगा, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज, जो कि हमारा जो हमने ये अभी जो कुछ भी हमने पढ़ा ये सारा बेटा आपके पास इंट्रोडक्शन था।
तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 है। तो आप देख सकते हैं जो इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके अंदर हमने क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इरेशनल। हमने बताना है, ये मैंने सवाल लिखे हुए हैं कि इसमें से कौन सा रैशनल है और कौन सा इरेशनल है। अब आपको पता है रैशनल कौन सा होता है, ऐसे नंबर जो पी बाई क्यू की फॉर्म मीन्स के बटे की फॉर्म में जिनको हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो इरेशनल को हम बटे की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं 2.35 मीन्स कि यहाँ पे रुक के जब हम पॉइंट ख़त्म करेंगे इसको मीन्स हम बटे में लिख सकते हैं। इसका मतलब ये क्या आपके पास रैशनल नंबर है, ठीक है, या NBR से मुराद नंबर। अब ये देखें 0.6 के ऊपर क्या बार है। अब इसका मतलब ये जब हम बार ख़त्म करेंगे तो नीचे 6 या अप टू सोन आगे चलता जाएगा। तो ये क्या नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स के रैकरिंग भी कह सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग भी कह सकते हैं। तो आपके पास ये क्या है, इरेशनल है क्योंकि ये आगे चलता जा रहा है, ठीक है। तो इसे हम कह सकते हैं ये क्या है, इरेशनल नंबर। क्लियर बेटा। नेक्स्ट आप ये आपको डॉट से अंदाज़ा होगा कि ये क्या है आपके पास इरेशनल। तो नेक्स्ट आपके पास 7 का रूट, यहाँ पे मैं एक रिमार्क लिखता हूँ। आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर, या बता देता हूँ, स्क्वायर रूट के अंदर अगर प्राइम नंबर आ जाए हो बेटा आपके पास इरेशनल नंबर ही होता है, ठीक है। जिस तरह हम 7 है, 7 क्या है, प्राइम है, इसका मतलब ये क्या है, इरेशनल नंबर ही है, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट ये आपको पता है यूलर नंबर है, ठीक है। इसकी मैंने पीछे वैल्यूज भी लिखी है 2.7178 अप टू सो ऑन। ये भी आपके पास क्या है, इरेशनल नंबर, ठीक है। नेक्स्ट बेटा आपके पास पाई। हाँ, अब पाई कुछ लोगों का ये अंदाज़ा है, कुछ बच्चे ये भी कहते हैं कि पाई रैशनल है क्योंकि इसकी वैल्यूज़ क्या होती है, 22/7। अब 22/7 इसकी एग्जैक्ट वैल्यूज़ नहीं है, ये अप्रोक्सीमेशन मीन्स कि तकरीबन इसके इक्वल, लेकिन जो इसकी एग्जैक्ट वैल्यूज़ है वो बेटा ये 3.1416 आगे फिर 1 अप टू सो ऑन। क्योंकि ये क्या आगे चलता जा रहा है, ये ख़त्म नहीं होता, ये हमने खुद से लिखा हुआ बनाया कि तकरीबन ये 22/7 के इक्वल है। तो इसे हम क्या कहेंगे, इरेशनल ही कहेंगे, ठीक है बेटा नंबर। अब नेक्स्ट चेक करें, आपके पास 5 + 11 का रूट। अब आपको पता है अगर किसी इरेशनल नंबर में कोई रैशनल नंबर जब हम ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर इरेशनल नंबर ही आएगा। अब ये क्या है, इरेशनल, ये क्या है, रैशनल। तो इसका मतलब जब इसको इसमें मैं ऐड करूँगा तो आपके पास आंसर क्या आएगा, इरेशनल। तो ये भी क्या आपके पास है, इरेशनल नंबर। अब ये चेक करें, फिर वही इरेशनल को जब इरेशनल में ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर इरेशनल ही आएगा। इसका मतलब ये भी आपके पास क्या है, इरेशनल। अब ये आपके पास क्या है जी, ये क्या आपके पास इरेशनल नंबर। अब नेक्स्ट आप चेक करें, आपके पास बेटा 15/4 ये बटे की फॉर्म है, इसका मतलब ये क्या है, रैशनल नंबर। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट हम नेक्स्ट जाते हैं। नेक्स्ट आपके पास ये 10 वाला है, ये हमने चेक करना। हाँ, मल्टीप्लाई के अंदर बेटा आपके पास नंबर मीन्स के चेंज जमा और माइनस में नहीं चेंज होता, लेकिन मल्टीप्लाई में चेंज होता है। जिस तरह आप यहाँ पे ये चेक करें, ये वैसे आपके पास ये फार्मूला है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ फार्मूला, इंशाल्लाह आगे हम करेंगे भी। अगर A - B को मल्टीप्लाई करूँ A + B के साथ, मीन्स ऐसे आप याद रख लें, वैल्यूज़ एक जैसे हों और साइन मुख्तलफ हों मल्टीप्लाई के अंदर, तो पहले का स्क्वायर बनता है माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे चेक करें, ये वैल्यूज सेम है लेकिन साइंस डिफरेंट है। तो क्या बनेगा, पहले का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर। अब ये क्या आएगा, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और यहाँ से ये कैंसिल, यहाँ पे 2 आ गया, आंसर क्या आ गया 2/1। तो ये आपके पास बटे की फॉर्म में आ गया। इसका मतलब ये क्या है, रैशनल नंबर। क्लियर है बेटा। तो नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमने क्या करना है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। और ये बात कर रहा है कि आपके पास नीचे नंबर दिए हुए हैं, इनको हमने ज़ाहिर करना है कि ये रैशनल नंबर हैं, ठीक है। मीन्स कि इनको हम P/Q की फॉर्म में हमने इनको ज़ाहिर करना है, ठीक है, ये जो दिए हुए हैं, ठीक है। अच्छा, इसको हम क्या करेंगे, इसके हल करने का ये तरीका आपने याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये बोर्ड के लिहाज से इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। अब हल कैसे करना है, इसको हमने ज़ाहिर कैसे करना है P/Q की फॉर्म में, इसका तरीकाकार सुनिए। तो इसका तरीकाकार ये है कि आपके पास ये 0.4 के ऊपर क्या बार, अब यहाँ से हमें ज़ाहिर हो रहा है कि ये क्या है, रैकरिंग नंबर।
तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको लेट कर लेना है एक्स के इक्वल, मीन्स कि ये नंबर किसके बराबर है, 0.4 का रूट। ठीक है, लेट का मतलब होता है फ़र्ज़ करना, कि मीन्स कि हमने मान लिया कि ये एक्स के इक्वल है। जब बेटा हम 4 का बार ख़त्म करेंगे तो आपके पास ये आगे 4 चलना स्टार्ट, यानी कि रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा, 4 अप टू सो ऑन। ठीक है, इसको आपने क्या करना है, इक्वेशन 1 का नाम दे लेना है। एक चीज़ आपने ये याद रखनी है, अच्छा ये इक्वेशन 1 बन गई। अब ये रैकरिंग नंबर है ना, क्योंकि तो ऊपर बार है, जब आप इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे आप ऐसे मान लें कि ये आपके पास 0.4 ही है। जब 0.4 का ये पॉइंट ख़त्म करेंगे तो नीचे क्या आएगा, 10। जो बेटा नीचे बनेगा नंबर, उसी के साथ आपने इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देना है। अब नीचे 10 बन रहे तो मैं क्या करूँगा, इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दूँगा। इधर लिखते हैं मल्टीप्लाई बाय 10 ऑफ इक्वेशन 1, मीन्स जो आपने इक्वेशन बनानी है। तो 10 मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 0.4444 अप टू सो ऑन। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये तो 10x बन जाएगा। ठीक है, जब इसको आप कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 4.444, क्योंकि ये आगे चलता जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ये आगे चलता जाएगा। ठीक है, इसको आपने क्या करना है, इक्वेशन 2 का नाम दे लेना है। अच्छा, हमने इसको ज़ाहिर करना p/q में। जब यहाँ तक आप कर लो, आपने क्या करना है, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में से माइनस कर देना, सब्ट्रैक्ट कर देना। ठीक है, तो आपके पास जो नंबर आएगा वो p/q की फॉर्म में ही रिमेनिंग बचेगा। तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। अब कैसे करना है, अब देखिए इक्वेशन 2 मैंने पहले लिखा है, तो यहाँ पे जो लेफ्ट साइड पे इक्वल की वो आपने पहले नंबर लिखना है, 10x इधर से इक्वेशन 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू ये 4.4444 अप टू सो ऑन माइनस 0.444 अप टू सो ऑन। अब 10 में से जब हम एक एक्स निकालेंगे बाकी बेटा 9x बचेगा। अब ये चेक करें, ये 0.4, ये भी 0.4 के बाद है, ये पॉइंट के बाद ये कट हो जाएंगे, बाकी यहाँ पे क्या बचेगा 4। अब ये 9 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा 4/9। अब चेक करें आपके पास जो नंबर आया है ये कौन सी फॉर्म का है, p/q फॉर्म का ये नंबर है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट बेटा आपके पास इस तरह एक और क्वेश्चन है, वो आप देखें ज़रा, ये 0.37 का बार। वही काम करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको लेट करेंगे, लेट किसके इक्वल, एक्स के, एक्स इज इक्वल टू 37 का बार। अब हम नेक्स्ट हम क्या काम करेंगे, इस बार को ख़त्म करेंगे, एक्स इज इक्वल टू, जब बार ख़त्म करेंगे तो आपके पास ये 37 ये रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा, 37 ये 3-4 दफ़ा आप लिख लेना। इसको आपने इक्वेशन 1 का नाम दे देना है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने ये देखना है कि आपके पास, सॉरी ये 0 पॉइंट था। नेक्स्ट आपने क्या करना है, इसका पॉइंट ख़त्म करना है रफ में। ठीक है, आपने यही मानना है कि 0.37 है। जब इसका हम पॉइंट ख़त्म करेंगे नीचे ये पॉइंट की जगह 1 आएगा, आगे आपके पास जितने डिजिट होंगे उतने आपके पास 0। अब नीचे क्या बचा, 100 बन रहा है, तो आपने क्या करना है, 100 के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है। लास्ट जो क्वेश्चन मैंने पिछला किया उसके अंदर 10 बना था, तो मैंने क्या किया, 10 के साथ मल्टीप्लाई किया। अब इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा किसके साथ, मल्टीप्लाई बाय 100 ऑफ इक्वेशन 1। तो 100 मल्टीप्लाई एक्स, 100 मल्टीप्लाई 0.37 अप टू सो, ये क्या बन जाएगा, 100x इज इक्वल टू, जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे आप, जब कैलकुलेटर पे करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 37 अप टू सो। या फिर ऐसे याद रख लें, जितने आपके पास 0 होंगे पॉइंट उतने डिजिट छोड़ के आगे चला जाएगा। इसको आपने इक्वेशन 2 का नाम देना है। अब नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट बेटा आपने इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में से सब्ट्रैक्ट करना है। इक्वेशन 2 सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे आपको पता सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, जब इक्वल जो आपके पास इक्वल के लेफ्ट साइड पे नंबर पहले आपने हो वाले लिखने हैं, 100x माइनस एक्स इज इक्वल टू 37 अप टू सो ऑन माइनस 0.37 अप टू सो ऑन। अब पॉइंट के बाद वाले कट जाएंगे। ठीक है, बाकी यहाँ पे बचेगा 37। जब 100 में से एक एक्स निकालेंगे तो क्या बचेगा, 99x। तो ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये भी आपके पास क्वेश्चन हो गया। ठीक है बेटा,
क्लियर है। नेक्स्ट हम करते हैं ये इसका थर्ड पार्ट बेटा ये सेम इसी तरीके के साथ करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको लेट करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 21 का बार, फिर हम क्या करेंगे बार ख़त्म करेंगे, तो ये 0.21 है सॉरी, तो यहाँ पे 0.21 मीन्स के रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है ये क्या है रैकरिंग नंबर। तो अभी रफ में आपने क्या करना है, 0.21 का ये पॉइंट ख़त्म करना, नीचे क्या आएगा 100, आपको पता है पॉइंट की जगह पे 1, आगे जितने भी आपके पास डिजिट होंगे उनकी जगह पे 0 आएगा। तो आपने इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, इस इक्वेशन 1 को 100 के साथ। यहाँ पे लिखते हैं मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड। यहाँ पे बेटा क्या आएगा 100 मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई 0.21 अप टू सो ऑन। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आपने क्या करना मल्टीप्लाई करना, ये क्या बनेगा 100x इज इक्वल टू, ये जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 21 अप टू सो ऑन। इसको आपने इक्वेशन 2 का नाम दे देना है। तो नेक्स्ट इक्वेशन 2 को आपने क्या करना है इक्वेशन 1 में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इक्वेशन 2 सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1। अब देखें इक्वेशन 2 में जो लेफ्ट साइड पे आपके पास 100x था माइनस एक्स इज इक्वल टू, इधर आपके पास था 21 अप टू सो माइनस 0.21 अप टू सो। जब ये 20 पॉइंट के बाद वाले कट होंगे तो यहाँ पे 21 बचेगा, यहाँ पे 99x बचेगा। ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके बेटा डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमने क्या करना है, इंसर्ट 2 रैशनल नंबर बिटवीन। हमने फाइंड करना है 2 रैशनल नंबर के दरमियान कौन सा नंबर है। अब यमीज़ के सिंपल आप ऐसे कह सकते हैं, आपने इसकी एवरेज निकालनी है। अब एवरेज से मुराद क्या है, आपने जब भी किसी 2 नंबर के दरमियान में कोई नंबर आपने फाइंड करना है, आपने क्या करना है उस नंबर को, उन दोनों नंबर को आपने क्या करना है ऐड करना है और 2 पे डिवाइड करना। जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूँ एग्जांपल के तौर पर कि 7 और 9 के दरमियान कौन सा नंबर है, आपने फ़ौरन कह देना कि सर 7 और 9 के दरमियान क्या आएगा 8 आएगा। ठीक है, अब ये 8 कैसे आया, मैंने क्या किया 7 और 9 को ऐड किया और 2 पे डिवाइड किया। अब 7 और 9 क्या बनेगा 16 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास 8 ही आएगा। मीन्स आपने सिंपल याद ये रखना है, जब भी किसी 2 नंबर में से जो दरमियान में नंबर मीन्स कि उसकी एवरेज जब हम निकालते हैं दोनों नंबरों को ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे। सेम यही काम यहाँ पे भी करेंगे, क्योंकि ये रैशनल है, रैशनल हमें नहीं पता चलेगा कि कौन सा नंबर आएगा। तो हम दोनों को क्या करेंगे ऐड 1/3 प्लस 1/4 और डिवाइड किस पे करेंगे 2 पे। अब ये 2 डिवाइड हो रहा है, इसको मैं एक साइड पे लिख लेता हूँ। ठीक है, आपको पता है अगर फ्रैक्शन में जमा या माइनस आ जाए, उन नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं। तो 3 और 4 का जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 3, ऐसे आपने बेटा एलसीएम लेना है। ठीक है, 3 1 3, यहाँ पे 4 आएगा, 2 2 4, 2 1 2, 2 2 4, 4 3 12। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे 12 को आपने 3 पे डिवाइड करना है, जो आंसर आएगा इस तरह यहाँ पे 3 1 3 3 4 12, जो आंसर आएगा उसको आपने ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है, 4 1 4 यहाँ पे प्लस। इस तरह 12 को अगेन 4 पे करें 3 आएगा, तो 3 1 3, तो इनको ऐड करें 4 और 3, 1/2 वैसे आ गया, ये 7/12, 7 1 7 और 12 2 24। ये बेटा आपके पास क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट आपके पास ये नंबर है। ठीक है, 3 और 4 के दरमियान हमने नंबर ढूंढना है, बताना है। ठीक है, सिंपल क्या करिए तो बहुत ज़्यादा इजी है। इन दोनों को क्या करूँगा ऐड करूँगा, 2 पे डिवाइड करूँगा, तो ये क्या बन जाएगा 4 और 3 7/2, तो ये नंबर आ जाएगा। ठीक है, इसको आप आगे पॉइंट में भी कर सकते हैं, 3.5 भी लिख सकते हैं, लेकिन आप यही लिख लो बेहतर है। नेक्स्ट आपके पास लास्ट क्वेश्चन इस पार्ट का, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। तो इन दोनों, ये भी आपके पास रैशनल है, हम क्या करेंगे इन दोनों के दरमियान रैशनल नंबर फाइंड हमने करना, मीन्स एवरेज सिंपल हमने फाइंड करनी। दोनों नंबरों को मैं क्या करूँगा ऐड और 2 पे बेटा इसको डिवाइड। अब 2 पे डिवाइड कर रहा हूँ ना, तो इसको मैं एक साइड पे लिख लेता हूँ 1/2, और ये आपके पास फिर फ्रैक्शन आ गई अंदर प्लस से, तो हम क्या लेंगे एलसीएम। अब सेम अगर सेम नीचे नंबर आ जाएँ
तो आपके पास एलसीएम भी वही आता है और ऊपर जो नंबर होते हैं वहीं आ जाते हैं। ठीक है, 1 और 2 बेटा वैसे आ गया, 3 + 4 7, नीचे 5 वैसे। आप 7 को 1 के साथ करें, 7 1 ज़ा 7, 5 को जब 2 के साथ करेंगे तो 5 2 ज़ा 10। तो ये बेटा आपके पास क्वेश्चन थे, और इस एक्सरसाइज के बाद जो रिमेनिंग 2 क्वेश्चन रह गए इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और उसके अंदर हमने बस बताना है प्रॉपर्टीज़ के बारे में, और इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह सारा क्लियर कर दूंगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।